हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पारुल का जहां। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ मंडे को। लास्ट 2 डेज से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था बिकॉज आई वाज नॉट कीपिंग वेल। और आज मैं ठीक फील कर रही हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग शूट कर लूँ। अभी हो रहा है आफ्टरनून का टाइम इज़ 3 o'clock। और मेरे बच्चों को उनका लंच हो गया है और अभी उनको कुछ मन कर रहा है फ्रूट्स खाने का। एक जो हानिया है उनको फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं और जो अदीरा है मेरी छोटी वाली डॉटर उसको फ्रूट्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, उसे कोई फ्रूट अच्छा नहीं लगता। तो वो खाएंगी अपनी आइसक्रीम और अभी उनका आइसक्रीम खाने का मूड है तो मैं इस चिलचिलाती गर्मी में दे रही हूँ अपने बच्चे को ठंडी ठंडी आइसक्रीम और मेरी हानिया खाएगी अपने फ्रूट्स एंजॉय करेगी। तो ये मेरी हानिया के फ्रूट्स हैं और ये मेरी अदीरू की आइसक्रीम है। से हेलो हानिया। Hello. हाउ आर यू? How are you? यू ऑल्सो से हेलो। Hello. आप सब कैसे हैं? सब आप कैसे हैं? ओह सब अच्छे हैं। अच्छा जी, तो बच्चे मेरे अब एंजॉय करेंगे अपने फ्रूट्स और अपनी आइसक्रीम को। इन लोगों को थोड़ा सा खिला देती हूँ फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। आज पता है क्या, जो हमारी हाउस हेल्पर आती हैं उन्होंने उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी तो उन्होंने सिर्फ झाड़ू किया एंड उन्होंने बोला कि भाई मैं पोछा नहीं कर सकती हूँ, मॉपिंग नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और वो हमारी बिल्डिंग में नीचे ही बेसमेंट में रहते हैं और तो बस उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, वो जो आंटी हैं वो थोड़ी सी बड़ी हैं और उनको काम करना अच्छा लगता है अपना। आई थिंक शी मस्ट बी अराउंड 52-53। आई डोंट नो द एग्जैक्ट एज, लेकिन इतनी ही उनकी एज होगी क्योंकि एक बार मैं उनके रिपोर्ट्स चेक कर रही थी तो वहाँ पे कुछ मेंशन था 53-54। तो खैर वो है, लेकिन उनको काम करना अच्छा लगता है। तो बस ये है कि उनके साथ थोड़ा फ्रीक्वेंटली उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है लेकिन हम कुछ कहते नहीं हैं। बस उन्होंने सफाई पूरी तो नहीं की और मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि मुझे घर बिल्कुल साफ़ चाहिए। साफ़ मतलब कि एकदम नीट एंड क्लीन, क्योंकि घर छोटा हो बड़ा हो जैसा भी और मुझे साफ़ चाहिए। तो जब उन्होंने बस वो थोड़ा सा झाड़ू करके चली गई तो मॉपिंग हुई नहीं थी। तो बस मैंने यही सोचा कि एटलीस्ट मैं अपना रूम, अपना किचन और जो हमारा हॉल होता है उसको मैं मॉपिंग कर देती हूँ। तो ऑब्वियसली मैंने वाइपर की हेल्प से मॉप कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब लगता है जब घर साफ ना हो। और प्लस मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो होता यही है कि अगर आपके बच्चे हैं यहाँ पे घर पे तो आपको घर थोड़ा साफ रखना पड़ता है क्योंकि बच्चे अब जितना भी बोल लो लेकिन वो विदाउट स्लीपर्स घूमते ही रहते हैं घर पे, इधर से उधर और फिर उसी ऐसे घूम रहे हैं और उन्हीं पैरों के साथ वो बेड पे चढ़ जाएंगे। तो बहुत मतलब मुझे ना कुछ ओसीडी इश्यूज हैं, लाइक बेडशीट पे कुछ भी हल्का सा गिरा होगा तो मैं नहीं बैठ सकती। मैं मेरे बच्चों को भी यही चीज़ सिखाती हूँ तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा ना परेशान हो जाते हैं, कहते हैं यार ये तुमने क्या बना दिया मेरे बच्चों को। अभी से हानियाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना परेशान करती है। अगर थोड़े से भी रिंकल्स आते हैं बेडशीट में तो मैं उसको पता नहीं दिन में कितने बार तो मैं अपनी बेडशीट ठीक करती रहती हूँ। कुछ एक ड्रॉप गिर जाए तो मैं खाना छोड़ के या कोई भी चीज़ छोड़ के पहले उसको कोई भी टिश्यू से पहले उसको पहले क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं खाने बैठूँगी। मुझे देखिए फ्रूट्स तो सभी को ही साफ़ करते हैं और आई नो मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो वाटरमेलन बाहर से आया, पपाया बाहर से आया, वो उसको भी ऊपर से साफ़ करेंगे। तो मेरे हस्बैंड का लॉजिक है कि वाटरमेलन पपाया कौन ऊपर से साफ़ करता है। मैंने कहा नहीं भाई मैं तो करती हूँ और मेरे जैसे बहुत लोग हैं वो करते हैं क्योंकि ज़रूरी है ना भाई, क्लीनिंग तो बहुत ज़रूरी। आप वाटरमेलन कहाँ से आया है, टच हुआ है, मिट्टी में गिरा है, कैसा हुआ है, जो भी फ्रूट तो कोई भी हो आपको सारे के सारे फ्रूट ऊपर से भी वॉश करने पड़ेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें, नीचे फ्लोर पे कुछ गिरा है और मतलब मुझे इतना सर दर्द होता है कि यार ये क्या। मेरी छोटी वाली डॉटर शी इज़ वेरी नॉटी, वो क्या करती है ना, उसके हाथ में पेपर है तो उसके छोटे छोटे पीसेस करके वो फेंक देती है। तो उसको पता है कि मम्मा को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो स्टिल नॉटी है ना। तो अब मुझे गुस्सा आता है, बस मैं थोड़ा सा बोलती हूँ कि उठाओ पेपर, तो सारे पीसेस कलेक्ट करो और वापस डस्टबिन में डालो। तो बस इसी तरह से मुझे मतलब ये है कि मेरे बच्चों को दिखता है कि यार मेरी मम्मा जो है ना बहुत स्ट्रिक्ट हैं और इन चीज़ों के मामले में एटलीस्ट। तो मुझे गंदगी कहीं पे भी कुछ भी डस्ट होगी पहले मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं उसको साफ़ कर लूँ। हाँ लेकिन ये है कि अब जैसे घर जितना पुराना हो जाता है और आपके घर पे आप जितने भी कोशिश कर लो, अब वो चीज़ें कुछ होती जो इतनी ग्रीसी हो चुकी हैं, कहीं कहीं वो साफ़ ही नहीं हो रही हैं। तो फिर एक टाइम के बाद हम लोग भी गिव अप कर देते कि यार
अभी घर है ना, जैसे किसी का भी मतलब जो भी आपके घर में या फॉर एग्जांपल आप मतलब घर पे पेंट नहीं हो रखा है, या फिर आपकी जो विंडोज़ हैं कुछ जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी या अंदर तक रह गई है, तो कोशिश ही कर सकते हैं। लेकिन यार फिर एक टाइम के बाद है ना इतने ज़्यादा काम आ जाते हैं ना आपके जो डेली के होते हैं, तो आप कुछ कुछ कामों को छोड़ देते हो। लेकिन ये है कि जो आपके आसपास की जो मेन है, मतलब आपका फ्लोर क्लीन रहे और आपकी मतलब डस्टिंग रेगुलर आप डस्टिंग करवाएं, अपने घर पे करवाएं या खुद से करें, बस घर साफ रहना चाहिए। तो ये मेरा मेन मकसद था। और यार मुझे आप लोगों से ना बात करनी थी एक चीज़ के बारे में, वो है सर्वाइकल कैंसर। और खैर मैं इस टॉपिक के बारे में इतना डिटेल में तो नहीं जानती हूँ, और ना ही मैं आप लोगों से बता सकती हूँ, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं। लेकिन पता है क्या, मुझे इसके बारे में तब पता चला था जब मेरी जब फर्स्ट डॉटर हुई थी, तो पोस्ट डिलीवरी मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसने मुझे बोला था कि सर्वाइकल कैंसर ये स्पेशली ये जो कैंसर है ये विमेन में ही होती है ये। तो सॉरी, एक कॉल आ गया था। तो खैर मैं आपसे बात कर रही थी सर्वाइकल कैंसर के बारे में। तो आपको मैं आपको बता दूं जो मुझे बेसिक चीज़ पता है इसके बारे में, और क्योंकि मुझे आपसे इन्फॉर्मेशन इसलिए भी शेयर करनी है क्योंकि बहुत सारी जो विमेन है दे आर स्टिल नॉट अवेयर इस कैंसर के बारे में। और ये 4th मोस्ट फ्रीक्वेंट कैंसर है इन विमेन वर्ल्ड वाइड। तो पता होना चाहिए हमारे यहाँ पे एक पॉपुलेशन को, स्पेशली विमेन को, और चाहे वो एजुकेटेड हो या वो अनएजुकेटेड हो, उनको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। और बहुत डॉक्टर्स भी हैं जो उनको ये पूरी इन्फॉर्मेशन ना तो देती हैं और ना ही उनको इसकी डोज लगती है। तो खैर जैसे कि जब मेरी फर्स्ट डॉटर हुई, तो मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट है उन्होंने मुझसे कहा कि आपको सर्वाइकल कैंसर की 3 डोज लगेंगी। तो मैंने उसे ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम मैंने भी सुना, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि ये क्या सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल मतलब क्या ये वाला सर्वाइकल? तो उन्होंने कहा कि नहीं, सर्वाइकल मीन्स जो आपका सर्विक्स होता है यूट्रस में। खैर ये बहुत ही पर्सनल लेवल पे मैं बात नहीं कर सकती हूँ। आप जो भी आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है उनको कंसल्ट करें, उनसे इंफॉर्मेशन ले। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप उनसे बात करें, ये जो इसकी जो 3 डोज लगती हैं वो प्लीज़, वो चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड लड़कियां हो, मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ, ये अनमैरिड गर्ल्स भी जो है शादी से पहले लगा ले, सो दैट उनको कभी इस चीज़ का फ्यूचर में आए ही नहीं प्रॉब्लम। क्योंकि मैंने आपसे बोला कि ये 4th मोस्ट फ्रीक्वेंट कैंसर है औरतों में। और फिर यही है कि इसके ट्रीटमेंट जो होते हैं फिर वही होता है, आपको कीमो कराओ और ये सब कराओ। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि इसकी जो डोज है वो लगती है 046, यानी कि 0 मंथ वो मंथ होगा कि जिस भी मंथ में आपने इसकी डोज ली। जैसे कि अगर 0 मंथ है जनवरी, अगर मैंने इसकी डोज ली जनवरी में, तो फिर आएगी 4th मंथ में इसकी डोज लगेगी, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई में इसकी 2nd डोज लगेगी। और इसी तरह से जून, जुलाई, वो हो गया आपका 6th मंथ। तो 046 इस तरह से आपको ये 3 नंबर ऐसे याद रखने हैं। तो इसकी 3 डोज लगती हैं, और वो जो डोज है वो आपके यहाँ पे कहीं पे भी लेफ्ट या राइट आर्म में आप उसकी यहाँ पे लगवा सकते हैं इंजेक्शन। बहुत ही छोटी सी एक नीडल होती है, बहुत ऐसा पता भी नहीं चलता है इंजेक्शन। और वो अगर आपको 3 डोज लग गई, उसके बाद आप चाहे आपका मैं उन लोगों के लिए बोलूँ जो पहले जो मैरिड विमेन है, चाहे आपके 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, खैर जो भी जितने भी, लेकिन अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ही आप लगा ले या बिफोर प्रेगनेंसी लगा ले, तो ये लाइफ में सिर्फ एक ही बार लगता है 046 मंथ जो है। ये नहीं कि अगर आपकी हर डिलीवरी के बाद आपको ये जो है डोजेस लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, बस एक ही बार लगवाना होता। और ये अनमैरिड लड़कियों के लिए मैं इसीलिए बोल रही हूँ, इन्फॉर्मेशन इसीलिए मैं दे रही हूँ क्योंकि कल को आपकी भी शादी होगी, तो ऐसा कोई चांस हो ही ना, आपके साथ कुछ ऐसा हो ही ना। क्योंकि कोई भी चीज़ देखिए बता कर नहीं आती, कोई भी बीमारी, कोई प्रॉब्लम बता के नहीं आती। और जब जिसको हो जाती है तो वो यही बोलता है, यार वाई मी, मैं क्यों, मुझे क्यों हो गया। तो खैर ये सब चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं।
तो मैं इतना ही बोलूँगी कि चाहे जो लड़कियां शादी की स्टेज में आ चुकी हैं या फिर जिनकी शादी अब होने वाली है या फिर जो मैरिड हैं उनके लिए, जिनके अभी बच्चे नहीं हो, या फिर अगर आपके बच्चे हो गए हैं तब भी आप इसके बारे में प्लीज़ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। और अगर जिसके पास कोई गायनेकोलॉजिस्ट है ही नहीं, कभी वो गए नहीं, तो प्लीज़ आप जाएं किसी अच्छे से क्लिनिक में, किसी अच्छी सी डॉक्टर से मिलिए और आप इस सर्वाइकल कैंसर के बारे में पूछिए और उसकी जो 3 डोज जो है वो प्लीज़ ले लीजिए। कहते हैं ना कि प्रिकॉशन ले लेना चाहिए, यू नेवर नो कब क्या हो जाए। तो बस यही है कि मैं इतना डिटेल में ना मैं जानती हूँ, और कुछ बातें हैं भी जो अगर मुझे थोड़ी बहुत पता है तो मैं ऐसे कैमरा के सामने इतना नहीं बात कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा जो ये व्लॉग है और कौन कौन वॉच कर रहा है, एंड मैं इतनी कंफर्टेबल भी नहीं हूँ कि मैं आप लोगों से इतना डिटेल में सब कुछ शेयर कर पाऊँ। और जो डॉक्टर होती है वो तो आपको पता है, आप उनके साथ एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं, आपको सब कुछ आप बात कर सकते हैं। तो मैं वैसे डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये बात बोलनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, सो दैट जो बहुत सी ऐसी मेरी बहनें होंगी और बहुत ऐसी मेरी माँ जैसी भी होंगी जो इस बात से अवेयर नहीं है, वो माएँ अपनी बच्चियों को बताएं। और बहुत जो मेरी बहनें हैं उनको अगर ये नहीं पता तो प्लीज़ जाएं और मेरी बात को प्लीज़ सीरियसली लीजिए। और मेरे बच्चे खेल रहे हैं मम्मा मम्मा बेबी बेबी। हाने इनकी मम्मा हैं और अदीरा बेबी हैं। कितने सारे बेबीज देखिए लाइन से बैठे हुए हैं यहाँ पर। अदीरा क्या हो रहा है बेबी? हाँ खेलने का हो रहा है। हाने आप मम्मा हैं इनकी? मैं टीचर हूँ। अच्छा आप टीचर हैं, ये आपका स्टूडेंट है छोटा सा। हाँ। और ये बाकी सारे भी स्टूडेंट्स हैं बेटा? हाँ स्टूडेंट है। ओहो, तो यूनिकॉर्न भी है, पेंगुइन भी है, टेडी बेयर है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। और ये अच्छा, ओ वाह, ये सारे आपके साथ ही पढ़ते हैं? अदीरा के फ्रेंड्स हैं? हाँ अदीरा के फ्रेंड्स। ओके चलो जी, तो यू गाइज हैव फन। इसका नाम है अनिका। अनिका, ओके। मेरा आप प्ले नहीं कर रहे हो अभी? तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ थी हैं? अब उनकी क्या थी, फ्रेंड थी ना आपकी? मैम कहाँ है? मैम यहाँ पे। क्या हो गया? अभी तो आप लोग प्ले कर रहे थे, क्या हो गया भाई? मम्मा अपनी कोल्ड कॉफी भी इंजॉय नहीं कर सकती। बनाया चाय के मग में है, लेकिन कोई बात नहीं, घर पे ही तो बैठे हैं, है ना भाई? घर पे ही बैठे हैं, इतना ज्यादा फॉर्मल क्या होना। क्या कर क्या रहे हो? ओह थैंक यू। ये कितना सारा पारी करती है मम्मा को। अब मम्मा को ऐसी होगी गुदगुदी। अब मुझे कॉफी तो पीने दो। टीचर आपकी टीचर आपको बुला रही है, आपने क्लास बंक करी है? गो जाओ, मस्ती करो। अच्छा जी, गर्मी बहुत है, वैसे तो हो गया है शाम का टाइम, लेकिन कुछ मन ही नहीं करता। और मैंने आपसे बताया था ना, चाय तो मैं एक ही बार पीती हूँ, तो कॉफ़ी मैं पी रही हूँ। है भाई इसमें कॉफ़ी ही है, और कोल्ड कॉफ़ी अगेन आज फिर से चेंज के लिए सोचा कि कोल्ड कॉफ़ी पी लूँ। और इतनी गर्मी है यार, आप लोग जब भी घर से बाहर निकले ना, प्लीज़ मेक श्योर से कि सनस्क्रीन लगा के निकले, थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करके चलिए, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो जाएगी भाई। थोड़ा सा अपनी केयर करें। ऊपर वाले ने आपको इतनी ब्यूटीफुल सी बॉडी दी है, इतना मतलब आप उसकी थोड़ी बहुत केयर कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है ना भाई। और सनस्क्रीन वैसे पता आपको कैसे लेना चाहिए? ये जो होते हैं ना, पूरा वन फिंगर लेंथ, तो इतना, और ये तो 2 फिंगर की लेंथ, इतना सनस्क्रीन, मतलब 1 फिंगर जितना यहाँ, फिर दूसरी फिंगर जितना यहाँ, पूरे फेस पे ना अच्छे से, और नेक पे और पीछे बैक नेक पे प्लीज़ अच्छे से अप्लाई करें। सन एक्सपोजर इतने फेस पे, क्या नेक पे नहीं होता होगा? तो आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे लगा लेंगे, नेक पे नहीं लगाएंगे, पीछे नहीं लगाएंगे,
सन एक्सपोजर तो यहाँ पे भी होगा ना, क्योंकि इतनी गर्मी में आप हाई नेक पहन के तो कहीं निकलेंगे नहीं ना, तो नॉर्मल इतना तो आपका होता है ना कि भाई दिखता ही है। तो नेक के पीछे वाले साइड पे, फेस पे अच्छे से कम 1 मिनट के लिए मसाज करें और अच्छा सनस्क्रीन यूज़ करें भाई। SPF 50+ जो है प्लीज़ उसको यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे तो यहाँ पे कंट्री में, इंडिया में तो भैया बहुत ही बुरा हाल है गर्मी का, तो SPF 50+ बनता ही बनता है। कम से कम इतना कोई अच्छा सा सनस्क्रीन आप यूज़ करें। तो एक्चुअली मैं कहीं चली गई थी और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, और अब वो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, रात के 12 बजे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, लेट नाइट हो चुकी है, बच्चे अभी तक सोए नहीं हैं और बस अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और मिलती हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। और जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल पारुल का जहाँ। और तब तक आप लोग रहेंगे खुश और रखिए सबको खुश। टेक केयर, बाय।